आज का पहला प्रश्न लेते हैं। ऐसी कोई ध्यान विधि बताओ जिससे काम वासना से पूरी तरह से मुक्त हुआ जा सके, काम वासना भस्म हो जाए। देखिए, काम वासना को जितनी ही शक्ति से आप दमन करोगे, यह उतनी ही तीव्र हो जाएगी। आप जिससे मुक्त होना चाहते हो, उसके बारे में ज्यादा विचार करोगे तो वह चीज आपको उतना ही बंधन में बांधेगी। पहले तो काम वासना के पक्ष और विपक्ष में रहना बंद करो। एक साधक के लिए काम वासना ना तो अच्छी होनी चाहिए और ना ही बहुत बुरी होनी चाहिए। ये बस प्राकृतिक है, जीवन का ये एक हिस्सा है। मैं ना तो इसका सुख भोगने के लिए पागल हो जाता हूँ और ना ही इससे नफरत करता हूँ। ये तो एक प्रकृति द्वारा रचा हुआ सिस्टम है। क्या आपने कभी गौर किया, आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जो भी वासनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति होते ही आप उनसे मुक्त हो जाते हो। यह भी एक प्राकृतिक क्रिया है। परंतु सवाल यह उठता है कि जब हम काम वासना को भोगते हैं, उससे तृप्त होते हैं, तब भला हम इससे मुक्त क्यों नहीं हो पाते? देखिए, आप अपने भौतिक जगत में जितनी भी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, जो भी भौतिक वासनाएं पूरी करते हो, उन्हें पूरी करने के बाद आपका मन उससे ऊब जाता है, मतलब कि तृप्त हो जाता है। अब उसे कोई दूसरी चीज चाहिए। वो आपको दूसरा काम सौंप देता है, किसी दूसरी वासना में कोई और एक नई इच्छा। परंतु जब व्यक्ति संभोग में उतरता है, तब वह बेहोशी की अवस्था में उतरता है, तब भी वहां उसका मन मौजूद होता है और मन अपना षड्यंत्र रच देता है। यह आपको संभोग में पूरी तरह से तृप्त नहीं होने देता। और जो कोई व्यक्ति अगर काम वासना के दौरान, संभोग के दौरान पूरी तरह से तृप्त हो जाए, संभोग के अंतिम छोर तक चला जाए, तब वह उससे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्मचारी, सन्यासी बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वह अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब छोड़ देता है। यह तो भौतिक क्रिया है, फिजिकल क्रिया है, घर परिवार छोड़ देना। ब्रह्मचर्य उस व्यक्ति के भीतर से घटता है। अब उसका मन उसे काम वासना के प्रलोभन नहीं दे सकता। अब काम वासना उसके नियंत्रण में होती है, उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। बेसिकली यह एक तंत्र की साधना है। इसमें मेल और फीमेल दोनों को ही तैयार होना पड़ता है, जो साधारणतः वीडियो के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। दूसरा तरीका है अष्टांग योग, जो कि हठ योग का प्रयोग है। अष्टांग योग के माध्यम से आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। अष्टांग योग में ऐसे बहुत से आसन हैं जिनकी मदद से आपके शरीर को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। आपका शरीर निरोगी होता है। इसमें ऊर्जा का बहाव तेज हो जाता है। इसमें आपको 8 नियमों को फॉलो करना होता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जिसमें कि पहला है यम, और यम में भी कुछ नियम हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यानी शब्दों, विचारों से या किसी भी शारीरिक रूप से किसी की या अपनी हानि नहीं करनी। सदैव सत्य बोलना है, चोर प्रवृत्ति का ना होना, ब्रह्म जैसी चर्या को अपनाना, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। इसी प्रकार से मैं कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। नियम में नित्य ही अच्छे काम करना। आसन, शरीर को स्वस्थ रखना, जिसमें कि आपको बहुत से आसनों का निरंतर प्रयास करना है। प्राणायाम, अपनी श्वासों पर संयम रखना, जो मैं अक्सर आपको श्वासों के प्रयोग में बताता हूँ। प्रत्याहार, अपने सभी दोषों को दूर करना। धारणा, चित्त को देह में लगाना। ध्यान, मतलब गहरे ध्यान में उतरना। और अंतिम है समाधि, जिसमें स्थिर हो जाना। तो बेसिकली अष्टांग योग के ये कुछ नियम हैं। मतलब आप अष्टांग योग के मार्ग से भी स्वयं की खोज कर सकते हो, ब्रह्मचर्य को साध सकते हो। अब इसमें साधक को ना ही नाइटफॉल होता है, क्योंकि इसमें आपका ये शरीर रूपी यंत्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ध्यान और ईश्वरीय भक्ति में मन लगता है। इस चैनल पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो ब्रह्मचर्य को साधना चाहते हैं, जिसका केवल एक ही कारण है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करना, जो मैं अक्सर अपने सभी स्टूडेंट्स को मना करता हूँ। इस शक्ति की महिमा आप नहीं जानते। इसे अगर छेड़ोगे तो ये विनाश कर देगी। अगर ये कुंडलिनी शक्ति प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है तो ये आपको अच्छे फल देगी, लेकिन अगर आप इस उम्र में इसे हट करके ऊपर उठाओगे तो ये नुकसान ही करेगी।
तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको कुंडलिनी मार्ग पर ही चलना चाहिए। आप ज्ञान के मार्ग पर भी चल के वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर आपको फिर भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना है तो मैंने आपको अष्टांग योग के मार्ग बताए हैं। आप इसकी और भी डिटेल निकाल कर या कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, इसे पूरी तरह फॉलो कर सकते हो। अगला प्रश्न, मेरे चैनल का नाम क्वेश्चन वर्ल्ड कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे क्या कोई विशेष कारण है? बात है उस समय की जब मुझे चैनल शुरू करना था। उस समय मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया करता था, तो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ही मुझे फोर्स किया था कि सर आपको अपनी बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहनी चाहिए, इससे काफ़ी लोगों का भला हो सकता है। तो मैंने उन्हीं से डिस्कस किया कि चैनल का नाम क्या होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत सोचा, परंतु मुझे कोई चीज़ हिट नहीं की। तो एक दिन मैं क्लास में सेशन अटेंड कर रहा था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं आंसर कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद मैं यूं ही बैठ गया और मैं सोचने लगा कि स्टूडेंट के पास में कितने सारे सवाल हैं, वो सिलेबस से बाहर सवाल करते हैं। फिर मैं ऐसे ध्यान में बैठा रहा, मेरे अंदर भी बहुत से सवाल चल रहे थे। फिर मैंने सोचा, दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पृथ्वी पर विकास का कारण ही सवाल हैं। जब सवाल उठते हैं तभी उनके जवाब को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और प्रश्न का उत्तर मिलने पर चीजों वस्तुओं का निर्माण होता है। यह विकास कर्म इसी प्रकार से चलता है। मेरे मन में चिंतन चल रहा था, जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद से ही जैसे जैसे वो होश संभालता है, वह चीजों को सीखने के लिए, अपना खुद का विकास करने के लिए वह भी सवाल पूछता है। वह बच्चा पहले सवाल अपने माँ बाप से करता है, फिर अपने अध्यापक से, और ऐसे ही सबसे करता रहता है। और जब व्यक्ति किसी से भी सवाल नहीं करता तब वह स्वयं से सवाल करता है। परंतु सवाल कभी नष्ट नहीं होते। इस दुनिया में ये प्रश्न चलते ही रहते हैं। तो दुनिया से मुझे मिला वर्ल्ड और सवाल से मिला मुझे क्वेश्चन, तो बन गया क्वेश्चन वर्ल्ड। क्वेश्चन वर्ल्ड जैसे ये नाम मेरे दिमाग में आया, ये हिट कर गया और फिर चैनल इसी नाम से बना। हालांकि शुरुआत में चैनल पर इस तरह का कंटेंट नहीं था, उसमें कुछ मिक्सअप कंटेंट था, लेकिन बहरहाल मैं हर प्रकार की वीडियो यूं ही अपलोड कर दिया करता था। तब धीरे धीरे जितने पैसों की मुझे आवश्यकता होती थी वो पूरी होने लगी। मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे माइक चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था और एक ऐसा स्पेस जहां पर शोर शराबा ना हो। ये सारी चीजें कंप्लीट होते ही मैं उस तरह की वीडियो डालने लगा जिनके लिए मैं बना था, क्योंकि मेरा मन तो शुरू से ही वैराग्य की तरफ था। मुझे बहुत सारा धन जोड़ने की इच्छा नहीं थी। तो मेरी बेसिक नीड्स जैसे जैसे कंप्लीट होती गईं, मैंने अपने स्टूडेंट से फीस लेना बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि जितने पैसों की आवश्यकता रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े और भोजन के लिए पड़ती है, उतना मुझे मिलने लगा है। अब आप लोगों की ट्यूशन का फीस का यह है कि अगर आपका मन करे, पैसा हो तो दे देना, अगर ना देना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री में शिक्षा ले सकते हो। तो यही कुछ था मेरे क्वेश्चन वर्ल्ड चैनल के पीछे की कहानी। इस तरह से ये नाम आया।